राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप ये चीज़ समझ लो कि आपको पहले तो प्रिडिक्शन समझ लेनी है, उपाय समझ लेने हैं, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है, अपने लिए गुरु मंत्र समझ लेना है, गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड कर लेना है। और उसके बाद आपको अपना प्रश्न पूछना है तो आप इसमें भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पर्सनली अपना, तो मेरी टीम आपके लिए आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार है। सिर्फ 250 के अंदर आप जो है मेरी टीम से बात कर सकते हैं और मेरी टीम जो है आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। ऐसा नहीं है, सब अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, सब आपके लिए जो है सब मुझसे सीखे हुए हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत बढ़िया तरीके से देंगे। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको यहाँ पर जो है कोई ना कोई अंदर से क्रोध महसूस होता हुआ, जोश महसूस होता हुआ, डोमिनेट करते हुए। लेकिन पता है क्या होगा, आप खुद डोमिनेट कर रहे हो और उसके बाद आप कंप्लेंट भी ये कर रहे हो कि भाई मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो यहाँ पे जब डोमिनेट ही आप कर रहे हो तो किससे छुट्टी चाहिए? अपने क्रोध से या अपने डोमिनेशन वाले नेचर से? तो अपने आप को थोड़ा संभालना है, अपने आप को कोशिश करनी है कि किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करो। नहीं तो आपको ये बहाना लगाना पड़ेगा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ किसी को भी डोमिनेट ना करो, लिमिट में एक रहो और अपना जो है नेगेटिविटी को ऑफ करो, रादर देन अपनी पॉजिटिविटी को जो है साइड करो। तो कितनी भी आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा है या कोई इस तरह का है जो आपको ज़बरदस्ती का किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व करे, कम आउट ऑफ इट, निकल आओ। ठीक है, यहाँ ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है अपनी संतान के रिलेटेड आप सेवा पानी में लगे हुए हो और दिमाग को कुछ भी शुद्ध बुद्ध जो है समझ में आ नहीं रही, यानी कि अब क्या होगा। यहाँ पर आप जो है कहीं ना कहीं परेशानी में दिखाई देते हो, किसी न किसी दिक्कत में दिखाई देते हो। तो यहाँ आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मेडिटेशन की बड़ी ज़रूरत है। उतना ओवर स्पेंड क्यों कर रहे हो? अगर आप उतना मैनेज ही नहीं कर पा रहे, अपने संतान को ये समझाने की कोशिश करो, देखो जीवन के अंदर हम हर कुछ उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम उनके लिए यहाँ सेवा करने के लिए ज़रूर आए हैं, हम उनके कामों को पूरा करने के लिए ज़रूर आए हैं, लेकिन उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते जो हमारी पॉसिबिलिटी ही ना हो। ठीक है, तो अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलो और आप अपनी संतान की उतनी चिंता मत करो कि सबकी चिंता करने वाला भगवान है। उतनी ही चिंता करो जितने के साथ आपको थोड़ी शांति भी मिले। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। आप भगवान के मैसेजेस आपको आ रहे हैं, आपको भगवान समझा रहे हैं, आप चाहते हो कि कोई मेरी स्थिति वापस पहले जैसी हो जाए, कहीं कुछ अमेंडमेंट हो जाए मेरी लाइफ के अंदर और मैं उन चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करूं और आगे बढ़ जाऊं। लेकिन अंदर से आप थक चुके हो पैचअप कर करके या चीज़ों को मेंड कर करके, अंदर से आप फेड अप और टायर्ड हो। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने अपने आप के अंदर सोच रखनी है। शांत बैठो और ईश्वर आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते को फॉलो करो और आपके लिए जो है रास्ता आगे सुगम हो जाएगा। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पर अकेले हो और अकेले ही जो है चलते जा रहे हो। आप चाहते हो कि मैंने इतना अकेले कुछ किया तो मुझे आज ही आज रिजल्ट मिले। बिल्कुल भी नहीं, सब्र रखो। ठीक है, रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलता, अभी तो आपको काम ही करना है। ठीक है, काम करते जाओ, अकेले हो अकेले काम करो, क्योंकि कुछ काम जो है वो आपको खुद ही करने हैं और खुद ही अपने कामों को पूर्ण करना है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश हो, अच्छा लग रहा है आपको, आपको लग रहा है मेरे सारे काम पूर्ण हो गए, सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हो गई, जो जो मैंने काम करने थे वो सारे काम मेरे पूर्ण हो गए। बहुत हैप्पी आप नज़र आ रहे हो फ्राइडे वाले दिन, बहुत अच्छा आपका दिन दिखाई देता है। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई काम तो करना है, इमोशंस कहीं और स्टक हैं, यानी कि मन जो है वो कहीं और किसी के साथ बंधा हुआ है, वहाँ कहीं आपको जो है मन उड़ा उड़ा जा रहा है, बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर जो है आप थोड़ी बातों की बनावट बढ़िया करोगे, तरीके के साथ करोगे। वो चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करना
कि यहाँ हर चीज़ जो है आपके हिसाब से कोई रिजल्ट देती हुई नहीं दिखाई देती, यानी कि कोई भी रिजल्ट जो आप ये सोच रहे हो कि दूर का मुझे रिजल्ट जो है फटाफट मिलेगा, बिल्कुल भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको इस चीज़ को समझना है, जो है जो आपके पास है बस उसी के अंदर संतोष करो। अपने जीवन को एक मास्टरपीस बनाओ रादर देन कि आप अपने आप को डंप कर लो। ठीक है, अपने आप को बढ़िया करने की कोशिश करो तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते, बस पुरानी बातों को लेकर उधेड़ बुन और इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये कहा करके आप अपने दिमाग को इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रखोगे और उसके बाद आप अपने अंदर से इतना क्षीण महसूस करोगे कि आपको लगेगा कि मुझ में तो कुछ करने की भी शक्ति अब शेष नहीं बची, यानी कि अब तो मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो अपने आप की एनर्जी जो, जब दिमाग को सारा टाइम पुरानी बातों में ही लगा लगा के उसके जो है रेड बनाते रहोगे तो दिमाग कहाँ से काम करेगा। इसने ये कहा, इसने वो कहा, उसने वो कहा, इसने कहा। छोड़ो, अपनी शांति से अपना जीवन को व्यतीत करो। मुझे भी आपके लिए थोड़े ये दिन अजीब से ही दिखाई दे रहे हैं इस वीक में, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ समझा सकती थी समझाया, जहाँ उपाय बता सकती थी बताया, जिधर आपको मैंने गाइड कर लिया उसी हिसाब से आपको जो है चलना है। देखो, सबसे बड़े गुरु मंत्र भी आपको यही बता रहा है कि अभी कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। इस वीक आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, बस कुदरत जो है वो आपको शांति प्रदान कर रही है, तो शांति स्वीकार करो। ठीक है, जो नेचर के अंदर कुछ अमृत आपके लिए है उसे कैप्चर करने की कोशिश करो, अपने लिए लेने की कोशिश करो। कितनी बार होता है कि हम पिक्चर्स भी कैप्चर कर लेते हैं, मन में वो चीज़ें रह जाती हैं। कितनी बार हम कोई मोमेंट्स अपना कैप्चर कर लेते हैं, वो मन में रह जाती हैं। इसी तरह से नेचर आपके लिए जो है कृपा बरसा रही है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करो ना, वो अपने अंदर लेने की कोशिश करोगे, रिसीव करने की कोशिश करोगे, तभी बेटर होगा। लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है चारों तरफ से, धन के कोई अभाव आपको नहीं है, लेकिन आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ सोचना चाह रहे हो वो या कुछ करना चाह रहे हो, वो मुझे बिल्कुल इस तरह का दिखाई नहीं देता कि कोई भी सिचुएशन आपकी बड़ी पक्की बन जाए इस हफ्ते, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने क्या करना है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है, ना दिमाग को ज़्यादा खपती होने देना है किसी चीज़ में, ना परेशान होना है, ना पुरानी बातों के अंदर इन्वॉल्व हो के अपने आप को जो है अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।